प्रधानमंत्री जी सुनिए, अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने से लेकर कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य को फर्जी बाबा बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि शंकराचार्य पर कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। स्वामी गोविंदानंद ने भगोड़ा शब्द का भी इस्तेमाल किया। साथ ही शंकराचार्य पर हत्या और अपहरण करवाने का भी आरोप लगा डाला। ये भी कहा कि शंकराचार्य को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है और वो पार्टी का ही मोहरा बन गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट चिंता मत कीजिए, इसको अरेस्ट कर लिया तो माहौल बच जाएगा, कांग्रेस लोग आ जाएंगे, वो आए अनशन कर, कुछ नहीं होने वाले हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आरोपों से परे ज्यादा गंभीरता की बात तो ये है कि वो शंकराचार्य का पद, जिसे सनातन धर्म में काफी मान सम्मान हासिल है, उस पद की गरिमा अब राजनीति की भेंट और वर्चस्व की लड़ाई की वजह बनती जा रही है। हाल ही में विवादों में रहने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देखा गया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके पैर भी छुए थे। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया था, उन्हीं के खिलाफ अब कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए जाने वाले सबसे बड़े आरोपों में से एक ये है कि उन्होंने अपने शंकराचार्य बनने की झूठी दावेदारी पेश की थी। स्वामी गोविंदानंद के मुताबिक अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की ताजपोशी पर रोक लगा दी थी। ये आदेश तब पारित किया गया जब पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने हलफनामा दायर कर ये कहा था कि ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मठों के प्रमुख और बाकी 3 शंकराचार्यों का ही समर्थन नहीं था, तो कैसे नए शंकराचार्य की घोषणा कर दी गई। गोविंदानंद ने वाराणसी कोर्ट का एक आदेश भी दिखाया। बताया गया कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और इस दौरान उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था। वाराणसी कोर्ट का आदेश है, इसका जमानत चले गया, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू किया, कुर्कादेश एब्सकॉन्डर घोषित किया, हम नहीं है, वाराणसी कोर्ट ऐसा चोर है। आरोप ये भी है कि उस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा दावा किया कि दिवंगत शंकराचार्य और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी और शंकराचार्य नियुक्त किया है। इसके लिए प्रक्रिया है, कौन शंकराचार्य बनता है, वो प्रक्रिया सारी विधि विधान आदि शंकर भगवत्पाद जी अपना मठामनाय महान शासन नामक ग्रंथ में लिखा। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्या लक्षण होता है, ये सारी आदिशंकर भगवत्पाद जी की आदेश के अनुसार चलना चाहिए। ये मठामनाय महानुशासनम पुस्तक है, ये द्वारका मठ से छपा है। ये सन्यासी विधि विधानों को लेकर ये मठामनाय महान शासन, ये हमारा लॉ है, जो भी होना चाहिए मठामनाय महान शासन के अनुरूप होना चाहिए। अब जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया, तुरंत दूसरा दिन ही अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद के साथ मिलकर, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी के साथ मिलकर एक फर्जी वसीयत तैयार करके दुनिया को झूठ बोल दिया कि पूज्य गुरुदेव ने वसीयत लिख दिया, वसीयत में हमारा नाम लिख दिया, हम शंकराचार्य बन गया। स्वामी गोविंदानंद को जो बात और परेशान कर रही है वो ये कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रही है। दावा है कि प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर 2022 को अविमुक्तेश्वरानंद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की तरफ से एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने श्रद्धेय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के रूप में संबोधित किया गया। स्वामी गोविंदानंद का कहना है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी कैसे अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान सकती है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस तय करेगी कि शंकराचार्य कौन होगा। क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है, ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस, कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा,
अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बीते कुछ समय से अपने राजनीतिक बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। वहीं बीते दिनों उन्होंने पीएम मोदी को यमराज की दुहाई दी थी। कहा था कि पीएम मोदी यमराज के सामने खड़े होंगे तो क्या चेहरा दिखाएंगे। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों धर्म विरोधी कार्य कराए जा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने की भी बात कही थी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पसंद जरूर करती होगी। हालांकि उन्हें कांग्रेस पार्टी का ही एजेंट करार कर दिया जाए, ये कहना भी काफ़ी गलत होगा। सोचने वाली बात यह भी है कि जब असली शंकराचार्य कौन है, पद का दावेदार कौन है, ये सवाल 2022 से चल रहा है। दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब तक इतने ज़रूरी केस पर फैसला क्यों नहीं आया। जानने वाली बात तो ये भी है कि आखिरकार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपने ऊपर इन लगे बयानों पर क्या कहना है। उनकी तरफ से अब तक इन आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अगर आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो क्या ज्योतिर्मठ को नया शंकराचार्य मिलना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।